एक महीना खत्म हुआ जाता है, लेकिन हनुमान का कोई पता नहीं। हेलो हेलो। ये सब मेरे प्रारब्ध का दोष है। मैंने बड़ी गलती की जो हनुमान को अकेला भेज दिया। अगर वो रावण के हाथों में पड़ गया तो उसकी खैर नहीं। सुग्रीव जी, आपने जो मेरे लिए तकलीफ उठाई उसके लिए मैं आपका मशगूल हूं, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अब मैं यहां पर अधिक देर नहीं ठहर सकता, इसीलिए आप अपना काम कीजिए और हमें खुशी से जाने की इजाजत दीजिए। महाराज, इतने बेसब्र ना होइए। अभी मयाद में कल का दिन बाकी है। सुग्रीव जी, विरह की अग्नि एक दबी हुई अग्नि के समान हृदय में है। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हेलो। अब तो सीता की याद हमें एक पल भी नहीं छोड़ती। मोहब्बत की तपिश में जल गए दिल और जिगर दोनों, हुए हैं राम के दुश्मन मुझे शामों सहर दोनों। महाराज, इतने अधीर ना होइए। जामवंत, अंगद, नल, नील और हनुमान अभी आ जाएंगे। अरे वो देखिए, हनुमान जी तो आ रहे हैं और चेहरे की खुशी से मालूम होता है कि सीता जी का पता ला रहे हैं। अरे बोलो सियापति रामचंद्र की। बोलो बजरंग बली की। बोलो सियापति रामचंद्र की। महाराज प्रणाम। कहो हनुमान जी, कुशल पूर्वक तो आए। क्या हमारे कार्य में सफलता प्राप्त हुई या नहीं? हाँ प्रभु, आपके चरणों के प्रताप से सब कुशल है। जिस पर आप दया करते हैं वो प्रभु दुखी कैसे हो सकता है? हे तात, कहो कैसी है हमारी जानकी? नाथ, अभी तो जीती है बेचारी। परंतु किस तरह? आपके नाम के भरोसे। हमारा रोग उसे अधिक तो नहीं सताता? उसे किसी समय चैन तो आता है? चैन कैसा नाथ? लंका में जो है जान की, वो जान की बेजान है। वो अशोक वाटिका नाम की नहीं वाटिका शमशान है। सुनो सुग्रीव और हनुमान, जैसे उचित औषधि मिल जाने से रोगी का रोग दूर हो जाता है, ऐसे ही विरह से व्याकुल राम अपनी सीता का संदेश सुनकर संतोष पाना चाहता है। सीता से जो कुछ है सुना वो सब सुनाते ही रहो। बातें हमारी प्राण प्यारी की हमें बताते ही रहो। संजीवनी लाए हो जो तुम गहरे हमारे घाव की, मरहम लगा सकते हो जितनी बस लगाते रहो। लीजिए भगवान, माता सीता की दी हुई दिव्य चूड़ामणि।
तो वही उत्तम मणि है जिसे चंद्रमुखी जानकी सदा अपने मस्तक पर सजाती थी और अति शोभा पाती थी। हाँ महावीर जी, ये तो बताओ कि रावण से मुलाकात हुई या नहीं? हाँ महाराज, और मूढ़मती से भेंट करके आया हूं और उसको अच्छी प्रकार से समझाकर आया हूं। जब वो किसी प्रकार ना माना तो निशानी के तौर पर पूरी लंका को जलाकर आया हूं। यह सब किस प्रकार हुआ महावीर? भगवान, जब मैं लंका में पहुंचा तो माता सीता का कहीं पर भी पता ना पाया। तब मैं लाचार होकर लंका के दक्षिण भाग में जाने लगा तो रावण के भाई विभीषण से भेंट हुई और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर मैं माता जानकी से मिला। तब वाटिका के फलों को देखकर भूख ने सताया। तब माता जी से अनुमति लेकर फल खाने लगा। वहां के मालियों ने मुझे मारा और मैंने उनको यम के द्वार पहुंचाया। अक्षय का शीश उखाड़ा, मेघनाथ से युद्ध हुआ और वो दुष्ट मुझे ब्रह्मपाश में फंसाकर रावण के दरबार में ले गया। रावण ने तो मुझे मारने का हुक्म भी दे दिया था। तब विभीषण ने बीच में पड़कर मेरी जान बचाई और उसे यह सलाह दी कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। जब उन्होंने मेरी पूंछ में आग लगाई तो मैंने भी तमाम लंका में आग लगा दी। महावीर जी, सीता ने कुछ और तो नहीं कहा? महाराज, वीर शिरोमणि लक्ष्मण के लिए माता जी कहती थी कि लक्ष्मण जी मेरी सब खताएं भूल जाएं और अपनी दुखी भाभी के दोषों पर ध्यान ना दें। ओहो भाभी, इस प्रकार पछताएं, कष्ट उठाएं, धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। माता की पुकार सुनूं और कुछ काम ना आऊं। भ्राता जी, अब देर किस बात की है? देखते रहना है तो साथ गहना ले चले। सुग्रीव से कह दो सागर तट पे सेना ले चले। देवर सती भाभी का हूं, यदि भाई हूं रघुवीर का। करता हूं कर में ये धनुष, फल चूम तीखे तीर का। अवतार हूं मैं शेष का, फन ऐसा फैलाऊंगा, पानी ना दूंगा मांगने, रावण को टस जाऊंगा। होगा काल से भी बदतर तो वो काल से भिड़ जाऊंगा। सौगंध है भ्राता आपकी, माता छुड़ा ले आऊंगा। लक्ष्मण, बस आ गया है बल दिखाने का समा। सुग्रीव जी, बस तय करो लंका तक जाने का समा। भ्राता जी, शस्त्र अस्त्र सारे ही उठा लाता हूं मैं। लंका की जानिब जाने को तूफाने मचा आता हूं मैं। संसार वालों, सूर्य की लो साक्षी लेता है राम। दशरथ पिता प्रणधारी सम प्रण लेता है राम। सीता सहित सम्मान यदि रावण ना लौट आएगा, नामो निशा इस संसार से उसका मिटाया जाएगा। हनुमान जी, आप सारी फौज को हुक्म दीजिए, कल रोज यहां से कुछ होगा, सारी सेना समुद्र के किनारे मिले। जो आज्ञा महाराज।
बोलो सियापति रामचंद्र की। रावण आ गया। शहंशाहों के शहंशाह, राजाओं के राजा, महाराजाधिराज रावण पधार रहे हैं। जोरदार तालियां इस कलाकार के लिए। मैं ही हूं जिससे फलक तक खौफ खाता है, मैं ही हूं जिससे कुर्राए अर्ज भी थर्राता है। हुक्म से मेरे ये सूरज जगत में जगमगाता है, मेरी ही आज्ञा से ये चांद भी गर्दिश लगाता है। हस्ती हो परमात्मा की, छीन ले वो मुझसे राज, कुछ भी ताकत है जो उसमें, देख ले वो जलवाज। लंका का राजा हूं, हर तरह मुख्तियार हूं, ना मैं उसको जानता हूं, ना मैं ताबेदार हूं। चांद और सूरज मुनव्वर हैं तो मेरी जात से, अन्न देता हूं जहां वालों को मैं इस हाथ से। मैं बदल देता हूं शब्द को, दिन से दिन को रात से, नूर बनकर हूं चमकता पर्दाए जुर्मात से। किब्रो नखवत से मैं पुर हूं, पुतलाए अभिमान हूं, सब करो झुककर मुझे सजदा कि मैं भगवान हूं। महाराज की जय हो। कहो दूत। महाराज, हनुमान ने सारी लंका जला दी है और सारी सेना को मार दिया है, और वानरों की सेना तो सागर तक आ गई है। खैर, आने दो। अच्छा बताओ, मेरे खूंखार जानिसारो, सोच समझकर बताओ कि अब क्या करना है। पिताश्री, जिन भुजाओं ने बड़े बड़े देवताओं को नीचे दिखाया है, वो अब भी काम आएंगी, और आपके देखते ही देखते उन सरकशों को नीचा दिखाएंगी। शाबाश बेटा इंद्रजीत, शाबाश। बहादुर ऐसे ही होते हैं। आज्ञा पिता लंकेश की पाऊं मैं, नर वानर की बात क्या है, काल से भिड़ जाऊं मैं। सौगंध खाता हूं मैं आपकी, न इंद्रजीत कहलाऊंगा जब तक उन दो बनवासी गर्दनें काट के आपके चरणों में ना लाऊंगा। खैर, जो कुछ हो गुजरा, उसका जिक्र क्या करना। अब तो आइंदा की रोकथाम पर फिक्र करना है। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे बहादुर किसी ना किसी से भी किसी भी लहजे में कम नहीं है, बल्कि लंका के बहादुरों में मुकाबला करने का किसी में दम नहीं। अगर वो इधर का रुख करते हैं, या वो नहीं या हम नहीं। भूल रहे हो भाई साहब, इन खुशामदियों की बातों पर भूल रहे हो।
याद रखो, ये सब आपको मीठी मीठी बातों से सब्ज भाग दिखाते हैं और उल्टी सीधी बताकर आपको जिल्लत के गड्ढे में गिराना चाहते हैं। देखिए महाराज, हमने आपको नीति की बात बताई है। को विभीषण ने नीति सीधी लगाई है। चुप रहो, ये सब धोखे की बातें हैं, इनमें जरा भी सच्चाई नहीं। भाई साहब, अगर आप कल्याण चाहते हैं, अगर आप भलाई की इच्छा रखते हैं, तो इनको अपना हितैषी ना जानिए, बल्कि गरूर को छोड़कर भगवान राम की शरण लीजिए और जानकी को उनके अर्पण कर दीजिए। विभीषण, तेरी बुद्धि मलिन हो गई है। दुश्मन की तरफदारी ने तुझे अंधा बना दिया है। तू कौमी गद्दार है, दुश्मन का तरफदार है। मालूम होता है तूने राम और लक्ष्मण से कोई सब्ज काट बांध ली है, इसलिए मेरी हर एक बात तेरे लिए काबिल एतराज है। तू जानता नहीं, बड़े ताज्जुब की बात है। तो आप जैसे ज्ञानियों की बुद्धि को क्या हो गया? आपको और अपने शत्रु और मित्रों की पहचान ही नहीं रही। मैं आपको हित का वचन कहता हूं, वो सीता इन राक्षसों के लिए काल का रूप है। चुप रह बेवकूफ, उसी तरह बकता चला जाता है और मेरी शान को भी नहीं देखता कि मैंने आज तक भय का नाम नहीं सुना, मगर एक तू है, मुझे कुछ समझता ही नहीं है और हर वक्त राम ही राम रटता रहता है। कायरता नहीं, कायर तो वो है जो आपको ये उल्टी मत देते हैं। कायर वो है जो आपसे झूठी खैर खाई का इनाम लेते हैं। बस बस चचा श्री, क्यों मुफ्त में गाल बजाते हो? उन दो वनवासियों को सर पर बिठाते हो, खूब खाते हमारा हो, गुन उनके गाते हो। चोट करे चच्चा ये मैं सह सकता नहीं, बात करे बगैरत की चुप रह सकता नहीं। कोई कहे कि भाई लंकेश का कायर है, ये तो मैं कतई भी सह सकता नहीं। लंकापति, इस मूढ़मती मेघनाथ को इसकी जिह्वा कटवा देनी चाहिए। इस चपल छोकरे को मंत्रिमंडल के बीच से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं, मेघनाथ सरीखे देशभक्त को सर आंखों पर बैठाया जाना चाहिए। तुम्हारे जैसे देशद्रोही को मरवा देना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है, जिस तरह से लोहे में घुन पत्थर में दीमक नहीं लगती, उसी प्रकार से संदेह पर नसीहत असर नहीं करती। जिसने कृष्ण का मिटाया दुनिया से नाम है, बाण एक से कर दिया, बाली का काम तमाम है। जिसके दर्शनों की लालसा ऋषियों को सुबह शाम है, आ रहा सबानो बान वो सियापति राम है। फिर वही कायरता की बात, फिर वही दुश्मनों की बड़ाई। नालायक मेरे राज्य में रहता है और मेरे शत्रुओं का पक्ष लेता है। निर्लज्ज, तूने कुल को दाग लगाया है, दागे बदनामी लगाया तूने कुल की आन पर।
बेहया बेशर्म थू है तेरी झूठी शान पर। दिल तो चाहता है कि इसी तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, परंतु तेरे जैसे बुज़दिल को मारना ही कसरे शान है। राज में मेरे तेरे बागी का रहना है मना, मेरे दुश्मन राम की माला फिराना है मना। सत्य धर्म का सामने मेरे बहाना है मना, एक सिवा मेरे किसी को सर झुकाना है मना। अब उतर आया है ऐसी नीचता के नाम पर, तू है तेरी कीर्ति पर, तू है तेरे नाम पर। डूब जा मरकर कहीं, है क्या हालत तेरी, जा निकल जा दूर जा, भाती नहीं नियत तेरी। मक्कार कह लो तुम मुझे, गद्दार कह लो तुम मुझे, धिक्कार है एक बार तो 100 बार कह लो तुम मुझे। अपमान सह सकता हूं मैं, बलिदान दे सकता हूं मैं, जाति की रक्षा के लिए जान दे सकता हूं मैं। लंका पे आफत आ रही, चुप में रह सकता नहीं, मैं असुर साम्राज्य का यूं नाश सह सकता नहीं। दरबार से, घर बार से, परिवार से हूं जा रहा, मिट्टी उठाकर देश की सौगंध हूं मैं खा रहा। गद्दार के मैं नाम से बदनाम तो हो जाऊंगा, किट्टू बिताकर निशाचरों के राज्य को दिखलाऊंगा। अच्छा, मेरा आखिरी नमस्कार। मैं आपके दरबार से ना गरज ना लंका से कोई सरोकार। आज से मेरा और विभीषण का ताल्लुक टूट गया और वो यहां से हमेशा के लिए चला गया। अगरचे वो आला दर्जे का मक्कार है और हद से ज्यादा चालाक है, फिर भी मुझे उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो घर का भेदी है, जो होगा देखा जाएगा। तीरा तलवार तबर नेजाओ खंजर बरसे, जहरे खुआबे मुसीबत के समंदर बरसे, बिजलियां चरक से और कहो से कंकर बरसे, सारी दुनिया की बलाएं मेरे सर पर बरसे। फर्क ना आने दूंगा मैं अपनी आन पर, मार कर डालूंगा या मर जाऊंगा मैदान में। सुग्रीव जी, ये भूमि बड़ी रमणीक है क्योंकि ये स्थान बड़ा पवित्र है। हम इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। हमारा ये दृढ़ संकल्प है, इसीलिए सामग्री लाई जाए। जो आज्ञा महाराज। हे सुग्रीव जी, मुझे शिव के समान कोई प्यारा नहीं है।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस स्थान को समस्त संसारवासी रामेश्वरम के नाम से जानेंगे और इसकी पूजा करेंगे। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। शिव का कोई भी विद्रोही हो वो कभी मेरा भक्त नहीं कहला सकता, और शिव की पूजा ना करने वाला यदि राम की पूजा भी करे तो कभी भी स्वर्ग को नहीं पा सकता। क्योंकि जो मनुष्य शिव महाराज का शत्रु है और मेरा भक्त है, वो मुझे कितनी भी भक्ति करने पर सपने में भी नहीं पा सकेगा। क्योंकि शिव भगवान के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। इसीलिए जो मनुष्य रामेश्वर जी के दर्शन करेगा वो अवश्य शिव जी की भक्ति को पाएगा, और जो भी यहाँ की सेतु को शीश झुकाएंगे वो बिना परिश्रम के भव सागर से तर जाएंगे। महाराज, आपका कहना युद्धार्थ है। महाराज, पुल तैयार हो चुका है। अब सेना को पार करने का इंतजार कीजिए। ऐ नल, हमें ये बताओ कि ये पुल कैसे तैयार हुआ है? महाराज, पत्थरों पर राम नाम लिखे हमने उसे सरोवर में डाल दिया और वो सारे पानी में तैर गए। इस प्रकार पुल तैयार हो चुका है। बहुत अच्छा, परंतु हे नल, ये मेरे नाम का प्रताप नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारी भक्ति का प्रताप है। क्योंकि जो शक्ति राम में है उससे कहीं अधिक शक्ति राम की भक्ति में है। श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय। श्यामपति रामचंद्र की जय। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी की सेना चली, सभी ताली बजाएंगे, सभी ताली। की सेना चली। जिन पायन की पादुक भरत है मन लाई, ते पद आज बिलो कहूँ इन नैनन अब जाय। आज मैं कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा, जिन्होंने गौतम किनार अहिल्या को तारा है, जिन्होंने अपने भक्तों को एक ही घड़ी में निस्तारा है। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रणाम कहिए और कहिए कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आया है। आइए विभीषण जी, मैं अभी आपका संदेशा प्रभु राम तक पहुंचाता हूं।
महाराज, रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आया है और आपके दर्शनों की इच्छा रखता है। कहिए, क्या आज्ञा है प्रभु? हनुमान जी, तुम शीघ्र जाओ और विभीषण को आदर सहित यहां ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। आइए विभीषण जी। हे नाथ, हे दयालु, हे कृपा निधान रामचंद्र जी महाराज, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए, क्योंकि रावण अपने धर्म से गिर गया है। उसके तन, बुद्धि, मन तथा अक्ल पर निर्लजता का पानी फिर गया है। आओ लंकेश, बड़ी खुशी से आओ। हे भक्तराज, आपकी यही इच्छा है तो हमारी तरफ से इनकार नहीं है। तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ ठहर सकते हो। बोलो सियापति रामचंद्र की। धन्य हो महाराज, जो संपदा महादेव ने रावण को 10 शीश का बलिदान करने पर दी थी, आपने वो विभीषण जी को जरा सी भक्ति करने पर दे दी। परंतु ये तो फरमाइए नाथ, अभी तो लंका फतेह भी नहीं हुई। यदि रावण आपकी शरण में आ जाए तो अपना प्रण कैसे पूरा करेंगे? महावीर जी, वैसे तो ऐसा होना असंभव है, मगर फिर भी यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो हम उसे अयोध्या का राज देंगे और लंका का राजा विभीषण जी को ही बनाएंगे और इस प्रकार अपना प्रण अवश्य पूरा करेंगे। ज़बान से जो कहा वो करके दिखाएंगे। धन्य हो महाराज। बोलो सियापति रामचंद्र की। महाराज, सारी सेना सागर के पार हो चुकी है। अब जैसा आपका हुक्म हो वैसा किया जाएगा। मेरा विचार है कि राजनीति के अनुसार किसी दूत को रावण के पास भेजा जाए, जो उसे जाकर अच्छी तरह समझाए। अगर वो दुष्ट फिर भी बाज ना आए तो ऐलाने जंग सुनाए। है तो असंभव कि वो शरारत से बाज आ जाए, मगर राजनीति का उसूल है, इसीलिए एक बार और समझा देना जरूरी है। अच्छा सुग्रीव जी, आप बतलाइए कि रावण के पास किसको भेजा जाए? महाराज, मेरे ख्याल से ये कार्य राजकुमार अंगद को देना चाहिए। बहुत अच्छा। युवराज अंगद, तुम जाओ और रावण को भली प्रकार समझा कर आओ। यदि ना माने तो ऐलाने जंग सुना कराओ। भगवान, मुझ नादान के स्थान पर किसी बुद्धिमान को भेजना चाहिए था, किंतु मुझे ये विश्वास है कि जो सच्चा भक्त प्रभु राम का है उसकी हार कभी नहीं हो सकती। अच्छा प्रभु, प्रणाम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
शहंशाहों के शहंशाह, राजाओं के राजा महाराजा रावण पधार चुके हैं। जिधर देखूं निगाह भर के वही भूचाल आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। बशर तो चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से आलम का कलेजा कांप जाता है। हजारों सरकशों की खाक में इज्जत मिलाई है। मैं वो रावण हूं जिससे कांपती सारी खुदाई है। देव, दानव, दल धनुष दातार कहते हैं मुझे। विश्व के सब सूरमा सरदार कहते हैं मुझे। विश्व ज्ञानी ज्ञान का भंडार कहते हैं मुझे। बज रहा है मेरा डंका मौत के घड़ियाल में। उदासी दिल की बह जाएगी सागर की रवानी में। खुशी के बुलबुले उठने लगे इस लाल पानी में। ना तेजी है ना मस्ती है, फकत रंगत सुहानी है। कहां है आबरू का खून, ये सौदा का पानी है। मेरे बहादुरों, आज किस्मत से वो दिन आ गया है जिसका बहादुर बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। हां, आज दुश्मन को बता दो बहादुर किस तरह अपनी जानें कुर्बान किया करते हैं। क्योंकि गुप्तचरों ने बताया है कि उन तपस्वियों ने समुद्र पर पुल बांध लिया है और अपनी फौज को पार उतार लिया है। अब देखना यह है कि अपनी फौज को भेजकर जंग किया जाए या उन्हें हमला करने का मौका दिया जाए। महाराज, वानरों की सेना तो हमारा आहार है, वो दो तपस्वी तो हम जैसे शेरों का शिकार हैं। इसमें फिक्र की कौन सी बात है? आप हुक्म दे, उनको आपके सामने पकड़ कर लाते हैं और गाजर मूली की तरह चबा जाएंगे। मंत्री और सभासदों, सोचो और विचारो कि संसार में किसका राज है। आज आप देवता, दैत्य, गंधर्व और दिक्पाल का कौन सरताज है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पालनहारा कौन? ओहो, इतना
अभिमान, इतना गुरूर, इतनी ढिठाई, होना अंधे इस कदर तुम मोह के जंजाल में। एक दिन आना पड़ेगा काल के भी गाल में। इस रुखे ताबा पे होगी मुर्दली छाई हुई, शान होगी वक्त की ठोकर से ठुकराई हुई। है ये कौन? देख और पहचान। और निडर वानर, मृत्यु के ग्रास प्राणी, तूने हमारी शान को इस कदर भुलाया कि निर्भय होकर हमारे दरबार में चला आया। बोल, कौन है तू? बाली का पुत्र, श्री रामचंद्र का दूत, है भला मंजूर मुझको ही सदा रावण तेरा। कष्ट करने आया हूं मैं, दूर है रावण तेरा। ओ, तो आप हैं बाली के कपूर। अपने पिता को मरवाकर अब उसके मित्रों को मरवाना चाहता है। बोल, क्या कहना चाहता है? लंकेश, तुम्हारा कुल श्रेष्ठ है। तुम पुलिस मुनि के नाती हो। तुमने शिव और ब्रह्मा से वरदान पाकर इंद्रादि देवताओं को जीत लिया है। मगर वेदों का ज्ञाता होकर भी ऐसा कुकर्म किया है कि हर के लाए जान की माता नहीं अच्छा किया। पाप मार्ग पर चले जो कुछ किया बेजा किया। धर्मियों की राह के काटे न रहने पाओगे, तब सुखी संसार होगा जब लताड़े जाओगे। ये राज सिंहासन विभीषण को संभाला जाएगा। शव तुम्हारा शीघ्र ही लंका से निकाला जाएगा। ओ मतिमंद राजकुमार, इतना तो विचार, जो भागे घर से निकाले गए हो, महाराजा बनाने की बजाय बनवासी बना दिए गए हो, उनमें इतना साहस कहां कि लंकापति महाराजा रावण का मुकाबला कर सके। देवता तक सर रगड़ते हैं मेरे एक काम पर, सब मिटे जाते हैं मेरी कीर्ति पर नाम पर। रंजो गम, दर्दो अलम, सब दुश्मने बदकू में है। अरे जो जमाना की खुशी है, सब मेरे काबू में है। हाँ, मैं जानता हूं, मगर हमेशा किसी की नहीं रहती। संपत्ति और माया नदी की प्रवाह की तरह बहती है। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी बात सुनो। दांतों में तिनका दबा, गले में कपड़ा डाल, अधीनता सहित माता जानकी को लेकर श्री राम की शरण में चले जाओ, वरना उनके एक ही प्रलयकारी बाण से मार दिए जाओगे। यही हम तुम्हें समझाने आए हैं। और निर्लज्ज छोकरे, पापी रावण नहीं राम है, जो स्त्रीवध का दोषी होने के कारण बुज़दिल और बदनाम है। स्त्रीवध का दोष भला प्रभु राम पर कैसे लगाया जा सकता है? अनजान बदला, इस बात को कैसे झुठलाया जा सकता है? क्या राम ने ताड़का देवी को मार नहीं गिराया था? क्या उस पापी ने हमारी बहन सूर्पनखा की नाक और कान को काट नहीं गिराया था? निस्संदेह आपने ठीक फरमाया, परंतु श्री राम ने ताड़का देवी को इसलिए यमपुरी पहुंचाया क्योंकि वह स्त्री नहीं, एक आताताई थी। अबला नहीं बल्कि बला बनकर सारे वन पर छाई थी। परंतु सूर्पनखा ने उसका क्या बिगाड़ा था? वो तो अपने जन्मस्थान के आसपास घूम रही थी। उसने अयोध्या नरेश के बाबा का कौन सा खेत उजाड़ा था, जो उन्होंने उस निर्दोष की नाक और कान को काट गिराया। जब हमने उस अपमान का बदला चुकाया तो तेरे जैसा कपूत बाप के कातिल का दूत बनकर हमको समझाने चला आया। बेशरम, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के कातिल का ही अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म और गैरत काना मुद्री ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों करना फिर दुनिया से पायमाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने चाल ली, बेहयात तूने भी उसकी सेवकी की ठाल ली। अच्छा तो यही था लंकापति कि यह बात भरे दरबार में छेड़ी ना जाती, किंतु विंतु कुछ नहीं। अब इधर उधर की बातें कहकर दरबारियों को वर्ग लाना चाहता है, मंत्री और सभासदों के मन में संदेह लाना चाहता है, मगर याद रख, इसमें कदापि सफल नहीं हो पाएगा। जो डरपोक था वो बन चुका है, अब किसी भी लंका निवासी को डरपोक नहीं बना सकेगा। आप स्वयं बेखारे हैं लंकेश, आपके वाक्य बतला रहे हैं
आप झूठ और अभिमान की राह पर जा रहे हैं। अरे निर्लज, भला क्या तू हमारी आन को समझे? जो अपमानित है खुद वो क्या किसी के मान को समझे? कठिन है उसको समझना जो ना भगवान को समझे। समय आता है जब भगवान उस शैतान को समझे। उचित था डूब कर तू चुल्लू भर पानी में मर जाता, मगर ना बाप के कातिल का पाजी दास कहलाता। बगल में जिसकी तुम दुबले रहे मैं उसका बेटा हूँ। जरा सोचो मैं क्यों कर राम के चरणों में लेटा हूँ। चरण चाटे के जिसकी वो के जिसकी आन मिट जाए। दिखाई दे तभी भगवान जब अभिमान मिट जाए। वो है इंसान साधारण जिन्हें भगवान कहता है। वो नर्तन में है नारायण राम जहाँ राम रहता है। तुम्हारे राम को नाकाम करके हम दिखा देंगे। हमारे राम तो नामो निशान तेरा मिटा देंगे। बन चुके हम तो अमर हैं ब्रह्मा के वरदान से। देव दानव से न मर सकते हैं हम भगवान से। काल को है बांध रखा हमने पायदान से। भय हमें फिर क्या है तुच्छ वानर और इंसान से। मर चुके अब आप अपने पाप और अभिमान से। बच नहीं सकते अब उस ब्रह्मा के वरदान से। आपने खाया नहीं भय जिस तुच्छ इंसान से। अब मरेंगे उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से। राम यदि पुरुषोत्तम होते तो कभी एक अबला स्त्री पर हाथ ना उठाते। महामानव होते तो मानवता पर ऐसा कलंक ना लगाते। पंडित लंकेश, नर हो अथवा नारी, यदि वह आताताई है तो क्या राजनीति धर्म अनुसार घोड़दंड की अधिकारी नहीं? मुंह पर चौकरे, ये जंगली जानवरों का बाड़ा नहीं लंकेश का दरबार है। यहां तेरा सर उड़ाने के लिए हर दरबारी के हाथ में तलवार है। मगर क्या करूं कि तू एक दूत है, नहीं तो एकदम मैं नामो निशान तेरा मिटा देता। ज़बान जो चल रही है काट कर उसको गिरा देता। मिटा कर तेरी हस्ती जहर का प्याला पिला देता। बस तगोशे फना में तुझको सुला देता। लंकेश, तुम भूल रहे हो और अपनी ताकत को सबसे बड़ा जानकर अभिमान में भूल रहे हो। परंतु तुम ये नहीं जानते जब यहां राम आएंगे तो तेरे सारे धरे के लगेंगे आके सीने में धनुष से बाण जब तेरे। समर भूमि पे निकलेंगे अधर्मी प्राण जब तेरे। तुझे जब काल के बहर हर सूरत दबा लेंगे लगाकर ठोकरे वानर शीश उछालेंगे। अरे बेवकूफ, क्या रावण का मुकाबला भी कोई बच्चों का खेल है? क्या हाथी और कोई चींटी का मेल है? बेवकूफ, यह तो बतला तुम्हारी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जो रावण का मुकाबला कर सके? ध्यान में लाऊं तो लाऊं कौन सी शक्ति को मैं? एक दिन का जानता हूं राम की हस्ती को मैं। शान उस ना चीज की है खाक मेरे सामने, मैं उस शोला और वो खाशाक मेरे सामने। क्या तुम प्रभु राम के पराक्रम को नहीं जानते? सदा है शेर का अपमान गीदड़ वध करने में, नहीं है राम की शोभा तुझसे युद्ध करने में। क्यों नहीं? अगर तू उन मुनियों की बड़ाई नहीं करेगा तो पेट कहां से भरेगा? कुल कलंकी, दागे बदनामी लगाया तूने उसकी शान पर। बेहया बेशर्म तू है तेरी झूठी शान पर। खून से जिसके अरे कमबख्त तू पैदा हुआ, नाम रोशन पर उसी के बदनुमा धब्बा हुआ। दानवराज, पिता के नाम को मिटाने के बाद तेरे मारने में मुझे इसलिए संकोच है क्योंकि तू मेरे पिता की शौहरत का कारण है। क्योंकि ये दुनिया जानती है ये वही रावण है जिसको बाली ने अपनी काख में दबा रखा था। अगर ऐसा ना होता तख्ता लंका उलट कर खाक कर देता, अभी काट कर सर श्री राम के चरणों में धर देता। अभी अब बेवकूफ, नहीं ताकत थी तुझ में तो हमारे पास आ जाता। मैं तेरे बाप का बदला उसी दम लेके दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, कोई तदबीर कर पहले तू अपनी जान बचाने की। अकल से बात कर बेहोश, ये तेरी हिमाकत है।
मेरे से युद्ध करने में भला उनमें क्या ताकत न कर इतना तकफ्फुर, ये जहां एक रोज फानी है, तेरे आला हो गुण में ना बाकी कुछ निशानी है। परे हट, दूर हो जा, परे हट, दूर हो जा, मुफ्त में क्यों कान खाए हैं? तेरे जैसे तो बच्चे आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे थे जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। बकवास बंद करो, ये भीख मंगों की बातें हैं। जा मांगो भीख बाजारों से, सीता को लेना चाहते हो तो ले लेना तलवारों से। ओहो, खरी बात सुनने का ताब नहीं दानवराज को। क्या है खोटी क्या खरी, ये तो समय बतलाएगा। जानकी को जब महारानी बनाया जाएगा, सेठ पर शोभा हमारे जिस समय वो पाएगी, उसकी क्या कीमत है ये मालूम तब हो जाएगी। धर्म को न जाने देगी जान की, वो सती प्राण पर प्राण देगी जान की। दो चार निठल्लों को पकड़कर सांग रचाया, हरि नाम के कीर्तन से तूफान मचाया। दीपक जरा जला दिया तो कली मन की खिल गई, घंटा जरा बजा दिया तो मोक्ष मिल गई। फिर वही दिखाई ओ अन्यायी रावण के दिल पर उन खाना बदोशों का रौब जमाता है। बार बार उन मुनियों की बड़ाई, शाबाज भी झुकते हैं कभी झील के आगे, शिकरा भी हुआ जीज अबाबील के आगे। दरिया को क्या गरज जाए झील के आगे, चुभेगा ना सूरज कभी कंदील के आगे। बिलकते फिर रहे हैं जिस तरह नारी के मातम में, यूं ही मर जाएंगे अपना सर फोड़ कर गम में। ओहो, अगर ऐसे ही वीर थे तो सहस्त्रबाहु को जीतकर क्यों ना दिखाया? अगर इतनी ही ताकत थी तो धनुष तोड़कर दिखाया। अफसोस लंकापति, अफसोस कि मैं यहां एक दूत की हैसियत से आया हूं, वरना भूमि पर पटक सारी सेना को मार गिरा, नगर को चौपट कर मंडोदरी और जानकी जी को यहां से ले जाता। सहे सर झुकाकर आज तक कड़वे वचन तेरे, गवारा कर लिया है दुष्ट शेखी के वचन तेरे। मैं डरता हूं जगत मुझे कायर बतलाएगा, बुरा दुनिया कहेगी जगत ताने सुनाएगा। बस बस, नमक हराम, फिर ना बोलना ऐसा बेहुदा कलाम, वरना जुबान तालू से खिंचवा लूंगा। तू जिसके बलबूते पर कूदता है, उनका नाम सफाए अस्थि से मिटा दूंगा। न छोड़ूंगा जहां में ऐसे कुशल का निशा बाकी, न रहने पाएंगे दुनिया में पापी बेगुमा बाकी। बनूंगा कहर की बिजली, शरारा मौत का होगा, मिटाकर सफाए हस्ती से उसका नाम दम लूंगा। दुष्ट, इतना अभिमान, मेरे सामने प्रभु राम का अपमान। और इतना गुस्ताख, चढ़ गया सर पर घमंडी नीच बाजी बेहया। इस कदर गुस्ताख जो आया सभा पर कह गया। लंकापति, बढ़ाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? हमारा पराक्रम देखकर तेरी छाती फटी जाती। दुष्ट, स्त्री चोर, कामी, मंद बुद्धि, देख मैं तेरे अपनी ताकत का एक छोटा सा करिश्मा दिखाता हूं और तुम्हारे बाहुबल को भी देखना चाहता हूं। मान है लंका के राजा जिन जवानों पर तुझे, है घमंड लंकेश जिनकी सख्त रानों पर तुझे। उनसे कह दे बारी बारी से निकल आए अभी, मल युद्ध में गिरा मुझको दिखलाए अभी। ओ छोकरे, सुनो लक्ष्मण, हमें साक्षी मानकर अंगद कुमार ने जो वचन कहे हैं, उन वचनों की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूं। तुम शेष रूप में धरती के नीचे जाओ और उनके पैरों की रक्षा करो। जैसी आज्ञा प्रभु। मैं आज उस लंका में जाकर ऐसा फन फैलाऊंगा कि कोई भी योद्धा अंगद का पांव नहीं ला पाएगा। रावण तो क्या,
आज उसका अंत नजदीक आएगा भैया, देखना। बोलो सियापति रामचंद्र की। छोकरे, जुबान पे लगाम दे, वरना काट दिया जाएगा। जहां खड़ा है जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाएगा। पैतरा क्या तेरे पर खच्चे उड़ा देंगे अभी, एक ठोकर से बेसूद बना देंगे अभी। याद रख, और हाँ याद रख, जानकी को मांगने जो भी यहां आएगा, साफ कहता है इंद्रजीत, जीवित वापस नहीं जाएगा। जानकी जिसके लिए पर्वत महा फांदे गए, जानकी जिसके लिए सागर पर पुल बांधे गए, जानकी जिसके लिए जंगल की सारी जातियां मरने मिटने को निकली, ठोक कर है छातियां। पैतरा मेरे पांव का, पैतरा मेरे पांव का, जो भी उखड़ा जाएगा, जानकी जी को बस यहीं पर हराया जाएगा। छोकरे ना 3 में 13 में तेरा नाम है। तू धोकर राम का, तू हो चुका बदनाम है। शर्त ऐसी बांधना, तू दास का क्या काम है? अरे जानकी का तू नहीं, उसका तो मालिक राम है। राम तो भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है। साक्षी इस दास के ताबा पे जानी जान है। काल तेरा आएगा जब राम रण में आएंगे, जानकी उनकी है, जब चाहेंगे ले जाएंगे। किंतु हम आपको आसान युक्ति बतलाएंगे, आपके योद्धा घर मेरा पांव भी हिला पाएंगे। सत्य कहता हूं, मुझे प्रभु राम की सौगंध है, भक्त की सौगंध का भगवान भी पाबंद है। सार्थक कथन करके मेरा अवश्य दिखलाएंगे, राम तज को जानकी नाकाम वापस जाएंगे। लंका निवासियों उठो, लो वचन के जाल में वाचाल है ये बंध गया। पांव से इसको गिटाओ, दो जमीन पर गिरा। पांव अपने से दबा देता हूं, देखते ही देखते जाएगा धरती में समा। बातें मत बना। अरे वानर, बहुत राम राम के गुण गा लिए तूने। यहां नहीं चलता राम का नाम, लंका में तो डंका बजता है। सिर्फ त्रिलोक विजेता लंकेश्वर दशानंद दशकरी दशकंदर महाराजा रावण का नाम। बड़े बड़े देवता, दिक्पाल, गंधर्व जिसके दरबार में हाथ बांधे खड़े रहते हैं, काल जिसकी पार्टी से बंधा है, उस त्रिलोक विजेता रावण को उन 2 वनवासियों का भय दिखाता है। अंगद, अभी तुझे मैं चकाता हूं। निकुंभ, क्या बात है? ये तो अवश्य कुछ करामात है लंकापति। आता माझी सटकली। चलो साथियों, जोर लगाओ। सभा में ठारो, बोले राम जी की जय। अंगद बीच सभा में ठारो, बोले राम जी की जय।
शक्ति लगावे, पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे रे बोले राम जी की जय। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। लंकापति, यही था आपके पहलवानों का मठ। अरे ओ नटखट, तू इंद्रजीत के पराक्रम को नहीं जानता, वरना कभी न करता ऐसी हट। सब सदन अमरावती के बाग किसने उजाड़े हैं? मैंने हैं। वहां इंद्र के पांव किसने उखाड़े हैं? मैंने। सूरमा संसार के किसने मारे हैं? मैंने। देवता तक पांव तले ताड़े किसने हैं? अरे छोकरे, मैंने हैं। मेरे पांव का प्रहार सह न पाएगा। पांव तो एक तरफ, सर कट के जमीन पे गिर जाएगा। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को न पाएगी जंग कहीं भी मुंह छिपाने। मेरी चुम्बिश से आ जाएगी चुम्बिश कुल जमाने को। समझ जा आता हूं तेरा बल आजमाने को। जमाने को हिलाने की है ताकत इस कलाई में, बशर्त तो चीज क्या है तहल का मचा दूं कुल खुदाई में। हाँ, बातें ना बना। जमा के रख पांव को, फिर दिल में मलाल ना रह जाए। ध्रुव समाधि सम अटल है, सत्य पर है पांव खड़ा। मत समझो इसे, यह है फौलाद का खंबा खड़ा। हमें जरूरत क्या है पांव हिलाने की? पिताश्री आज्ञा दीजिए, सर काट दूं अभी। हो चुकी रावण तेरे वीरों की शेखी किरकिरी। आज मानो आप भी बल अपना ए लंकापति। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रह गया उसको भी बुला ले तू। शर्म की जाए घर तो प्रण अपना ना पाले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। नहीं है वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा फलक आंसू बहेगा, जमाना थूकेगा।
लंकेश और तो सब पांव उठाते उठाते पाताल लोक को चले गए हैं। अगर अब तुम में हिम्मत है तो सामने आओ और अपनी किस्मत आजमाओ। बस बस छोकरे, मौन हो जा। क्यों मयान से निकला जा रहा है? क्या कोई जादू है टोना या तिलस्मी बात है कहां का नीच वानर, नीच की औकात है। एक झटके से उखाड़ा पैत है जा रहा, ले सबल लंकेश है नजदीक तेरे आ रहा। हुआ है क्यों तू दीवाना, होश में अपने आ रावण। मेरे कदमों में तू ना हक न अपना सिर झुका रावण। अगर अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है तो जाकर प्रभु राम के चरणों में सर अपना झुका रावण। हाँ, इतना वादा मैं भी तेरे साथ करता हूं, तेरे सारे गुनाहों को दूंगा बख्शवा में रावण। बड़ी नेक फरियाद दिल के गनी है वो, यकीनन बख्श देंगे तेरी सारी खता रावण। न शिकायत है न है तुझसे कोई गिला, पांव मेरे छूने से फिर क्या होगा तेरा भला। काम बोकर जिससे निकले शक्ल कुछ की, चाहता है जो क्षमा जाकर शरण ले प्रभु राम की। बस बस, क्या इसी जोर पर इतना अभिमान था? अब अगर अपनी खैर चाहता है तो जल्द ही यहां से चला जा और उनसे कह दे, जाकर कह दे बिलाशक यही राम से कि तेरी यहां हरगिज दाल गलती नहीं। मेरे पंजे में फंसी है सिया, हरगिज वो यहां से जा सकती नहीं। जोर अपना लगा लो सभी आनकर, पेश सुग्रीव की कोई चलती नहीं। मेरे सर पर चढ़ाई अजल भी करे तो रावण की किस्मत बदलती नहीं। खैर चाहते हो तो लौट जाओ अभी, वरना सर पे आई कजा टलती नहीं। फैसला होगा तलवार की धार से, छाती रावण की यूं ही टहलती नहीं। बहुत बेहतर। अंगद अब जाता है और साथ ही ऐलाने जंग सुनाता है। अब लंका पर चढ़ाई होगी और मैदान जंग में लड़ाई होगी। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। जान पड़ता है कि रामचंद्र हमसे डरता है, इसलिए बार बार एलची भेजकर सुलह की दरखास्त करता है। मगर यहां कौन सी मोम की नाक है जो जल्दी से मुरझाएगी, या कौन सा हवाई किला है जो इनकी बातों से उड़ जाएगा। अब तो अच्छी तरह से हाथ दिखाऊंगा और लंका पर चढ़ाई चढ़ने का मजा चखाऊंगा। पिताश्री, उन कल के छोकरों की हमारे सामने क्या औकात है? माना कि अंगद का पांव जमीन से नहीं हिला, दरअसल मुझे अच्छी तरह जोर लगाने का मौका भी तो नहीं मिला। पांव जमाना तो एक कर्तव्य है जो मामूली आदमी भी जानते हैं। हम उसको कोई बहादुर थोड़ा मानते हैं। अच्छा, अब दरबार बर्खास्त किया जाता है और अपना जंगी सामान तैयार करो और मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। जो आज्ञा पिताश्री। सुग्रीव जी, बहुत समय बीत गया लेकिन अंगद कुमार लौट कर नहीं आए। महाराज, बड़े अभिमानी को समझाना है, एक अधर्मी को सीधी राह पर लाना है। अंगद कुमार जरूर अपना कार्य कर रहे होंगे। महाराज, उसको समझाना बहुत कठिन है। उसकी गर्दन पर तो अभिमान का भूत सवार है।
देखिए, लगता है अंगद कुमार जी आ रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की। महाराज प्रणाम। कुशल रहो अंगद कुमार। कहो, क्या खबर लाए हो? महाराज, उसकी मति उल्टी होने के कारण उसे अपनी भलाई बुराई बिल्कुल नहीं सूझती। मैंने उसे अनेक प्रकार समझाया और हर प्रकार का रास्ता दिखाया, मगर वो अपनी ढिठाई से बाज ना आया और अंत में मैंने अपना पांव जमीन पर गड़ाया और आपके प्रताप से मेरा पांव कोई भी हिला ना पाया और अंत में मैं वहां ऐलाने जंग सुना के आया। बहुत अच्छा अंगद। सुग्रीव जी, हमने राजनीति के उसूल को तो पूरा कर लिया और अपने दूत को भेजकर रावण को जंग के खतरनाक परिणाम का दर्शन भी करा दिया। अब रावण पर हमारा वार होगा, उसका सिर होगा और हमारा तलवार होगा। अब जंगी बिगुल बजाओ और तमाम सेना को लंका पहुंचाओ। जय